एनएमडीसी जो है ना एक नवरत्ना कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब बिजनेस मॉडल समझाऊं उससे पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि भाई ये जो बिजनेस मॉडल इसका है ना वो तो सब सही है, लेकिन ये जो सरकार इसके ऊपर जो मतलब घात लगा के बैठी है ना, इसके कारण एक्चुअली इस कंपनी का शेयर बढ़ता नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसके कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। भारत में लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। अब ये आयरन ओर क्या होता है? जो आयरन जो स्टील जो आता है ना, स्टील जिससे बनता है तो आयरन से बनता है। तो आयरन जो होता है वो ज़मीन से खोदने का काम करती हैं, ठीक है। और 54 मिलियन टन कैपेसिटी है इनकी, 54 मिलियन टन, जिसमें से 2024 में पिछले साल इन्होंने 45 मिलियन टन आयरन निकाला, खदानों में से निकाला, और उसके अगेंस्ट में 44.5 मिलियन टन इन्होंने बेच दिया। मतलब डिमांड थी इनकी उतना, 45 मिलियन टन निकाला और 44.5 मिलियन टन इन्होंने बेच दिया। और इनकी जो है ना वो 7 आयरन और माइंस हैं, उसमें से 5 तो छत्तीसगढ़ में और 2 कर्नाटक में, ये ठीक है। अब ये लीज पर होती है माइंस, तो इनकी जो लीज है ना वो अभी सफिशिएंट टाइम के लिए है, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है इसलिए इनकी लीजेस ख़त्म होने का भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। फिर वो जो ये 7 माइंस हैं, कल को आप ये सोचें कि अगर ये इसमें से आयरन ओर ही ख़त्म हो गया तो देखिए 30 साल के रिजर्व अभी हैं, अभी भी 30 साल तक वो जो माइंस है ना वो चलेंगे उसमें, मतलब इतना आयरन है कि 30 साल चल जाएगा। वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, मतलब आयरन ओर की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। करती क्या है? देखिए, लीज पे आपने लिया कोई चीज़, ठीक है, एक ज़मीन मान लीजिए आपने लीज पर ले ली, और लीज पर ले ली, उसमें से क्या किया, खाली ज़मीन पड़ी है, आपने क्या किया उसमें से खोदा, मिट्टी खोदी सपोजिंग, और मिट्टी खोद के मान लीजिए मिट्टी को कोई लेने वाला है तो वो आपने बेच दिया। अब वो जो मिट्टी के जो दाम होते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जैसे मिट्टी के प्राइसेस हो, क्योंकि कमोडिटी है ये तो, क्योंकि कोई और भी खोद रहा होगा, भाई आप ही थोड़ी खोद रहे हैं उसमें मिट्टी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना, तो कई लोग खोद रहे हैं। तो अब जो जिस हिसाब से उसकी सप्लाई और डिमांड होगी, जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है जो मिट्टी की, तो वो उसके पास जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से और जितना प्रोडक्शन हो रहा होगा वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसका भाव तय हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये आयरन ओर अपनी माइन से निकालते हैं, माइनिंग के लिए जो लीज है, जो किराया है वो दे देते हैं गवर्नमेंट को। इनका जो 70% प्रोडक्शन है ना वो 3 स्टील मिल्स को चला जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से खोदा रॉ मटेरियल, मतलब रॉ फॉर्म में, और वैसा का वैसा आपने स्टील कंपनीज को दे दिया, उधर आपने लीज दे दी, तो फिर क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पैसा ही पैसा है। ज़मीन में और है, और की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बाद आपके ग्राहक फिक्स हैं और उनको आपने बेच दिया, बीच का मार्जिन आपने ले लिया, बड़ा अच्छा धंधा है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपकी जो खोदने की कॉस्ट है वो तो करीब करीब फिक्स होती है या थोड़ा सा बढ़ती है, जैसे हर साल 10 साल जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो जो प्राइस है वो तो इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होती है, जो आयरन ओर की आयरन की जो वर्ल्ड वाइड प्राइसेस चल रही हैं उससे डिसाइड होता है। बस एक इसी में प्रॉब्लम है, सिक्लिकलिटी जो आप स्टील इंडस्ट्री में देखेंगे उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट चेंज होता रहता है। डिविडेंड बढ़िया देती है कंपनी, ठीक है, अभी बोनस भी दिया है, तो बोनस और डिविडेंड में भर भर के देती है। और सरकार क्या करती है, जब भी उसको निचोड़ना होता है इस कंपनी को, तो उसके पास कुछ पैसे की कमी आ जाती है तो इसकी गर्दन मरोड़ देती है, उससे कहते हैं भाई तू पैसे ले आ, पैसे दे मुझे, चाहे डिविडेंड की फॉर्म में दे, कई बार जो आयरन और जिस प्राइस से बेचते हैं उसके ऊपर कुछ ये चार्ज लगा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं कि भाई इस रेट से कम नहीं बेचोगे। तो इस तरह की कई चीज़ें, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं, यही चीज़ अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाती है ना ये एनएमडीसी, तो मुझे लगता है इसका अभी भी जो आज का भाव और मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना उससे कम से कम 5 गुना होता है। ये इतनी बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो 61% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी होल्डिंग है,
60,000 करोड़ मार्केट कैप है, 24% ROE है, और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है ना। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12% है, और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -3% है। उसका मैंने आपको बता दें, जो सिक्लिकलिटी जो होती है स्टील इंडस्ट्री में, उसके कारण क्या है, इनको आवश्यक नहीं है कि उनको वो भाव मिल जाए जो पुराना था। तेज़ी होगी तो तेज़ भाव मिलेगा, मंदी होगी तो कम भाव मिलेगा।